नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज हम फिर हाजिर है आपके सामने एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिस पर आपको बोलना है। जी हाँ, बेखौफ होकर बोलने का ये मंच आपको हर बार मौका देता है ऐसे विषयों का जिस विषयों के साथ हम आपके सामने आते हैं और आप दिल खोलकर बेखौफ होकर बोलते हैं। आज एक ऐसा ही मुद्दा आया है। हमारे संसद का अधिवेशन खत्म हुआ और अधिवेशन खत्म होकर देश की जनता के मन में निराशा उत्पन्न हुई। लग रहा था कि इतना भ्रष्टाचार, इतना अव्यवस्था का माहौल बना हुआ है, कुछ तो विपक्ष सत्ता पक्ष को सजा देगा, कुछ सत्ता पक्ष अपने आप मजबूरी में बदलाव करेगा। कुछ नहीं हुआ, बल्कि तो कई बार तो ऐसा लगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुछ नेताओं के बीच में कोई साठगांठ तो नहीं है, ऐसे आरोप भी लगे। देश निराश है, समाज में अस्वस्थता है कि क्या हो रहा है। इतने पैसे लगाने के बावजूद भी इस हाउस ने, इस बार संसद जो चली उसने हमको क्या दिया, हमारे किन अपेक्षाओं को पूरा किया। ऐसे कई सवालों के बीच देश के एक राजनेता ने, जो कि अपने पार्टी का प्रमुख है, एक अखबार का संपादक है, अपने संपादकीय में लिखा है, लिखने वाले का नाम है बाला साहब ठाकरे जी, जो शिवसेना के प्रमुख है, जिन्हें शिवसेना सुप्रमुख के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे बाला साहब ठाकरे ने सामना में अपने आर्टिकल में लिखा है कि संसद बेशर्मी का अंतिम अड्डा है। क्या आप भी ये मानते हैं? हमने सोचा कि देश की जनता को हमेशा की तरह पूछा जाए बिंदास बोल में कि क्या बाला साहब ठाकरे जी ने जो कहा है ये आपको सही लगता है? क्या है आपकी प्रतिक्रिया? आप इसके पक्ष में, इसके विपक्ष में, आपकी जो भी राय है आप हमें दे सकते हैं। आइए पहले नजर डालते हैं डिटेल में पहले मुद्दे पर। विकिलीक्स के नाम और दाम के साथ सांसदों की खरीद और फरोख्त के खेल का खुलासा किया और देश भर में पहले से संदेह के घेरे में रहे संसद को शर्मसार होना पड़ा। अपनी बातों को बेखौफ तरीके से कहने वाले शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने संसद को बेशर्मी का अंतिम अड्डा कहा है। लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले इस स्थान के बारे में की गई टिप्पणी कि देश की जनता ने ना कोई विरोध किया, ना ही किसी राजनीतिक दल ने इसकी निंदा की है, ना ही किसी राजनेता ने इसको गलत ठहराते हुए अपने तर्क दिए हैं। इसका मतलब ठाकरे जी के आरोप से सारे सहमत है। क्या देश के सत्ताधारी भी इस आरोप से हमसे ज्यादा दूसरों को दोषी होने के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अपनी बात को नकारने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए हैं? आखिर लोकतंत्र के इस मंदिर के पुजारियों ने ही इसे बाजार बनाया और इस मंदिर के प्रवेश से लेकर इसके प्रसाद के भी दाम तय किए। यहाँ तक कि जनता की समस्या पर बोलने की बजाय उद्योग गिराने और व्यापारियों के लिए पैसे लेकर सवाल पूछे गए, मानो दक्षिणा लेकर मंत्रोच्चारण हो रहा हो। सांसद क्या क्या बेचते हैं, इससे इस सूची के बजाय क्या क्या नहीं बेचते, यह सूची भी हम नहीं बना पाए, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ बिकता है। सांसदों अपने कोटे के फोन कनेक्शन, गैस कनेक्शन, रेलवे के टिकट भी बेचते हैं। संसद में गाड़ी लेकर जाने के पास भी बेचे जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में उस पास पर पार्किंग चार्ज नहीं लगता और पुलिस चालान नहीं करती। कुछ सांसद तो अपने कोटे से मिलने वाला दूध और राशन तक बेचते हैं। कुछ ने तो अपने को मिले सरकारी बंगले और फ्लैट को भी पूरा या कुछ हिस्से को किराए पे दे दिया है। बाबू भाई कटारा जैसे सांसद दूसरी की पत्नी को अपनी बताकर दूसरे देश छोड़ आते हैं और 20-20 लाख रुपए लेते हैं। ऐसों की लिस्ट बहुत लंबी है। जितना पढ़ोगे उतना ही संसद के प्रति विश्वास और घटेगा। बाला साहब ठाकरे जी की तरह आप भी कहेंगे यह बेशर्मी का अंतिम अड्डा है। क्या यह बेशर्मी का अंतिम अड्डा है? क्या है आपकी प्रतिक्रिया? आप हमें दीजिए। कॉल अब शुरू हो रहे हैं और फोन लाइन पर बात करके आप अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं। पहला एमएमएस लेते हैं, देखते हैं। एमएमएस के पहले कॉलर को लेते हैं, उसके बाद एमएमएस देखेंगे। देखते हैं पहले कॉलर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। नमस्कार। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, क्या कहेंगे आप? सर, हम बाला साहब ठाकरे की बात से बिल्कुल सहमत है, क्योंकि ऐसा ही लग रहा है कि चोर चोर मोसेरे भाई। बिल्कुल। कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से बोल रहे हैं। बिल्कुल। मंजीत जी? हाँ जी, मंजीत बोल रहा हूँ। क्यों ऐसा आपको लग रहा है? हम यही कहेंगे सर कि जैसा कि बाला साहब ठाकरे ने कहा, इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। धन्यवाद। चोर चोर मोसेरे भाई हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, ऐसा ही कर रहे हैं कि जनता के लिए तो कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ अपने लिए। बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद। मंजीत जी बोल रहे थे दिल्ली से और
आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। अपनी बात रखने के लिए अगर आप अपनी आवाज में कॉल करके बात करना चाहते हैं तो नीचे चल रहे नंबरों पर फोन करिए और अपनी बात को बेखौफ होकर विदाउट एडिट लाइव में करोड़ों लोगों के सामने कहिए। अगर आप अपनी बात को एसएमएस के द्वारा कहना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। एक रजनी पाटिल लातूर से एसएमएस करती है कि बाला साहब ठाकरे राजनेता होते हुए भी और उनके सांसद इस संसद में होते हुए भी उन्होंने ऐसे कहने की हिम्मत की। अगर बाकी राजनेता और अपने दल के प्रमुख ये तय करे और अपने सांसदों को बेशर्म होने से बचाए तो ये नहीं होगा। रजनी पाटिल लातूर से एसएमएस कर रही है। एक एमएमएस देखते हैं क्या कहता है एमएमएस। संसद एक पूरी तरह से बेशर्मी का अड्डा बन गया हुआ है। ना तो सांसदों की कोई सीमा रही है, ना कोई मर्यादा रही है। इस देश को पूरी तरह से भ्रष्टाचार में सांसदों ने ढकेल दिया हुआ है। जो अभी विकिलीक्स के मामले में प्रधानमंत्री खुद चुप रहते हैं, हमेशा कोई बोलते नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री वो होना चाहिए कि जो पूरे संसद को लेकर चले और उनके मंत्रीगण किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में ना अटके, क्योंकि मंत्री का भ्रष्टाचार या प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार होता है। क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री अगर पूरे मंत्रियों पर ध्यान दे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो भ्रष्टाचार करे। भ्रष्टाचार की बात तो ज्यादा हो रही, लेकिन केवल भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार तो बेशर्मी और सारे प्रकार के हदों के ऊपर की स्थिति है, लेकिन उसके आगे की भी कई चीजें हो रही है। एक और कॉलर, उनकी प्रतिक्रिया के बाद आगे की और मुद्दे पर भी ध्यान डालेंगे। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। बोलिए सर, मैं राजेश सोनी लुधियाना से। हाँ बोलिए राजू जी। सर, मैं राजेश सोनी लुधियाना से। हाँ राजू जी बोलिए, क्या कहेंगे। मैं अपना आज बाला साहब जी के साथ में पूरी तरह से सहमत हूँ। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस को अपना नाम बदल देना चाहिए। सर क्या कहना चाहिए। ये अपना नाम बदलकर कांग्रेस बेशर्म पार्टी रख लेना चाहिए। लेकिन बाल ठाकरे जी तो सारे ही लोगों को कहा है। हाँ जी, तो ये मेन तो सर कांग्रेस है ना, कांग्रेस सत्ता में है, कांग्रेस सत्ता में सबसे ज्यादा रही है, तो हम कांग्रेस को ही इसका दोषी मानते हैं। और सर दूसरा एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज से 2 दिन पहले आप भगत सिंह के ऊपर एक प्रोग्राम दिखा रहे थे। हाँ, तो जिसमें आपने ये प्रोग्राम में ये दिखाया था कि गांधी जी ने जब इनको फांसी का ऑर्डर हुए थे भगत सिंह को, तो अपना ये बरतानिया जो सरकार है, इन्होंने जब गांधी जी से पूछा तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारा इनके साथ कोई भी लेना देना नहीं है जी। हम शांति प्रिय हैं और इनको आतंकवादी की तरह इनके जो अल्फाज दिए गए थे। बिल्कुल, हमने तो बस इतिहास की सच्चाई पार्टी इन शहीदों के फोटो के साथ इनके छोटे से लेके बड़े तक के सभी अपना पोस्टर के ऊपर अपनी तस्वीरें छपवा रहे हैं। ये क्या चक्कर है। बिल्कुल, आपके सारे सवालों का मैं आपको बोलिए राजेश जी। मैं तो सर आपको पिछले 3 दिन से इसी विषय पे बात करना चाहता था कि आप इसके ऊपर भी एक प्रोग्राम कीजिए कि जब सरकार जिन शहीदों को फांसी के ऑर्डर देती है तब इनके सीनियर कांग्रेसी लीडर ये जाकर वहां बोलते हैं कि इनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप चढ़ाइए इनको सूली पे। और जब वो सूली पे चढ़ जाते हैं तब सरकार आज की जो सीनियर से लेके जूनियर कांग्रेसी लीडर हैं वो उन्हीं शहीदों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। चलिए, राजनीति का ये भी, या यूं कहे कि ये भी एक बेशर्मी का और एक उदाहरण है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, देखते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है। नमस्कार, बोलिए, आपका नाम बताइए। शायद ये कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है। हम दूसरे कॉलर की तरफ जाएंगे, उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। हम कहेंगे कि आप जब कॉल करें तो यहाँ पर दिए जा रहे सूचनाओं का पालन करेंगे तो आपकी बात को ज़्यादा अच्छी तरीके से कह पाएंगे। और एक कॉलर के साथ भी चलेंगे और उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार, हेलो। इसके बाद हम आपको एक और एमएमएस दिखाते हैं, क्या कहता है एमएमएस। संसद एक पूरी तरह से बेशर्मी का अड्डा बन गया हुआ है। ना तो सांसदों की कोई सीमा रही है, ना कोई मर्यादा रही है। इस देश सच है कि सांसद एक बेशर्मी का अड्डा बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से नेता घोटाले कर करके वहां पर सांसद में अपने बचाव के लिए काफी ऐसे बयान देते हैं जिससे कि जनता खुद ही समझ जाती है कि वो कितना झूठ बोल रहे हैं। और ये काबिल गौर तारीफ करने की बात है कि वो इतना झूठ बोलते हैं
कि उनका झूठ बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है। जैसे कि अभी पिछले दिनों अमर सिंह, जो कि सपा के पूर्व सांसद हैं और जो अभी भी सांसद में बने हुए हैं, उन्होंने सबके सामने ऐसा सच स्वीकार किया कि हाँ, मैंने जो नोट कांड हुआ था, सरकार को, कांग्रेस सरकार को बचाने के लिए जो नोट की गड्डियां फेंकी गई थी, जिसमें अजीत सिंह के कई सारे 5 सांसदों को 40 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी, उनके बारे में बताया था कि हाँ, मैंने उनमें एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। परंतु आज सरकार क्या करे? कुछ नहीं, क्योंकि हमाम में सब डंगे। एक और कॉलर भी अपनी प्रतिक्रिया को देना चाहते हैं। नमस्कार, बोलिए, आपका नाम बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम कुलभूषण शर्मा मोदी नगर से। बोलिए कुलभूषण जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप? कहना ये है जी, मुद्दा तो ठीक है और इसमें कोई शक नहीं है कि आजकल का जो संसद है, ये संसद ना हो करके ये तो अखाड़ा है और एक तरह से जुएबाजी का इसका जो अड्डा है। ये तो ये समझो कि जो भ्रष्ट और निकृष्ट आदमी पहुंचे हैं, ये संसद में पहुंचे हैं, इन लोगों को देश की जनता दिखाई नहीं दे रही, देश की प्रायोरिटीज दिखाई नहीं दे रही और किस तरह से ये कर रहे हैं, शर्मनाक उससे मना भी कर रहे हैं। ईमानदार प्रधानमंत्री, ईमानदार नैतिकता का किसी में भी कोई हमें दिखाई नहीं देता। ना कोई कांग्रेस सांसद बोलते हैं, ना जिम्मेदार सरकार बोलती है। हर तरह से व्यभिचार और उसका बातें ही हो रही हैं। करके भी कोई ये नहीं जिम्मेदार है कि ये हमारी गलती है। देश की प्रायोरिटी की समस्या है, इन चीजों पर कोई चिंतन नहीं है। सिर्फ ये कि वो उसकी टांग खींच रहा, वो उसकी टांग खींच रहा। ये तो भिंडी बाजार और सब्जी बाजार की हरकतें तो हमारे सांसद में हो रही हैं। हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा हमारे। इनकी सरकार की हालत देख के ये हालत हो रही है कि आम आदमी उत्तेजित हो रहा है। बिल्कुल, और उत्तेजित होने का ही परिणाम है कि संसद जैसे एक लोकतंत्र के मंदिर को अड्डा, वो भी बेशर्मी का अड्डा कहने की बारी आई है। धन्यवाद। हाँ जी, हमने बेशर्मी का ही अड्डा है, बेशर्म आदमी है। ये क्यों नहीं सुन रहे हैं इस बात को? कौन इनको बताने आएगा? धन्यवाद। एक और कॉलर हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी हम आपके सामने लेकर आ रहे। नमस्कार, बोलिए, आपका नाम बताइए। हाँ, मैं हरीश बोल रहा हूँ मथुरा से। हाँ, बोलिए हरीश जी। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। आप ये मैं बाला साहब जी के राय से बिल्कुल 100% सहमत हूँ और संसद पूरी तरह से बेशर्मी का अड्डा बना हुआ है और जो सांसद है वो आपराधिक चरित्र के तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ बेशर्मी इतनी दिखा रहे हैं कि जब अपने भत्ते और वेतन बढ़ाने होते हैं तो सबके सब मिल जाते हैं और बाकी आपस में लड़ाई का नाटक दिखाते हैं जनता को। बिल्कुल। इसके अलावा बिकाऊ संसद की उदाहरण तो हमें शिबू सोरेन के टाइम में भी दिखाई दिया और विकीलीक्स ने तो कह ही दिया है। बिल्कुल, मतलब ये हमेशा की बात हो गई है अभी तो। हाँ, सांसद निधि इसी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए ही मिली हुई है, जिसमें 40-40% तक कमीशन सुनाई देता है। बिल्कुल, और आपको पता होगा कि यहाँ सवाल पूछने के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। जी, सवाल पूछने के लिए पैसे लेते हैं और इसके अलावा ये जो भी इनको सुविधाएं मिलती है उसे बेचते हैं। टिकटें बेचते हैं अपने स्टेशन पर खड़े होकर और अपने साथ कंपेनियन बना के ले जाते हैं और उनसे पैसे वसूलते हैं। बिल्कुल, आपराधिक चरित्र इनका स्पष्ट दिखाई देता है। बिल्कुल, धन्यवाद हरीश जी।